अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है कि आपने आईफोन से एंड्रॉयड में अपना कंप्लीट डाटा कैसे ट्रांसफर करना है, वो भी व्हाट्सएप चैट के साथ। मार्केट में बहुत सी एप्लीकेशन आई हुई हैं जो आपका गैलरी का डाटा और आपके कॉन्टैक्ट्स मूव कर देती हैं, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन आपका व्हाट्सएप का डाटा ट्रांसफर नहीं करती, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज हम आपको बताएंगे कि आपने कंप्लीट अपना डाटा और अपनी व्हाट्सएप चैट बिल्कुल फ्री में एप्पल से एंड्रॉयड में कैसे ट्रांसफर करनी है। तो वीडियो पूरी देखेगा, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने दोनों मोबाइल्स पे वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अकाउंट्स एंड बैकअप। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आपके सामने आ गई हैं, जिसमें बैकअप, रिस्टोर डाटा। हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो है एक्सटर्नल स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र। इस पर आप क्लिक करेंगे और एग्री पे क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि सैमसंग की अपनी एप्लीकेशन है। जैसे आप ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, जिसका नाम है स्मार्ट स्विच। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद एग्री पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने रिसीव डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे आईफोन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अब आपको ये बता रहा है कि आपने दोनों मोबाइल्स को कैसे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें एक केबल चाहिए होगी जिसकी एक साइड लाइटनिंग हो और एक साइड टाइप सी हो। ये आईफोन 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स के बॉक्स में भी आती है। जैसे ही आप केबल दोनों फ़ोन्स में लगा देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन पे नेक्स्ट की ऑप्शन आ गया, लेकिन इससे पहले आपने अपने आईफोन की स्क्रीन पे जो ट्रस्ट की ऑप्शन आ रही है, इस पर आपने ट्रस्ट पे क्लिक करना है। तब तक आप ट्रस्ट पे क्लिक नहीं करेंगे, दोनों फ़ोन आपस में पेयर नहीं होंगे। ट्रस्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोनों फ़ोन आपस में कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। कनेक्ट होने के बाद जो भी आपके आईफोन के अंदर डाटा है वो सारा यहाँ पे ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि ये डाटा उसके अंदर पड़ा है और आपने जो ट्रांसफ़र करना है वो ऑप्शंस आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। आपने पिक्चर्स, वीडियोस जो भी सेलेक्ट करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से चॉइस कर लेंगे। चॉइस करने के बाद जैसे ही आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगी साइन इन की। तो यहाँ पे आपने अपना जीमेल अकाउंट जो है उसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने जो अकाउंट इसके अंदर साइन इन करना है वो आपका अपना हो। यहाँ पे आप अपने अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्वाइप अप करेंगे और यहाँ पे अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप रखना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दें, अगर नहीं करना तो ऑफ़ कर दें। यहाँ पे आप हम एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने वेट कर लेना है। यहाँ पे हम इसको स्वाइप अप करेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। चेकिंग फॉर मैचिंग ऐप्स लिखा आ जाएगा आपके पास। ट्रांसफ़र स्टार्ट करने से पहले आपने दोनों मोबाइल्स को फुली चार्ज कर लेना है, क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देंगे तो दोनों फ़ोन की पोर्ट्स जो हैं चार्जिंग वाली वो फ्री नहीं होंगी, तो इसलिए आपने पहले फ़ोन्स को फुली चार्ज कर लेना है, उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे आईफोन के अंदर जो भी ऐप्स थी वो सारी इसमें शो हो गई हैं, जो आप एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब व्हाट्सअप की ऑप्शन आ जाएगी, ट्रांसफ़र व्हाट्सअप चैट्स ट्रांसफ़र करने से पहले आपने अपना डाटा जो है, एक्स्ट्रा डाटा जो है व्हाट्सअप के अंदर, वो आपने डिलीट कर लेना है। उसके बाद हम आईफोन का व्हाट्सअप ओपन करेंगे, सेटिंग ओपन करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे चैट्स में। यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई हैं, तो यहाँ पे आपने मूव चैट्स टू एंड्रॉयड, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी चैट जो है वो मूव हो गई है। उसके बाद अब हमारा फ़ोन का जो डाटा है वो सारा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें आपका जितना डाटा होगा उसी हिसाब से टाइम लगेगा। तो आपने डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट करने से पहले अपने फ़ोन के अंदर जो एक्स्ट्रा डाटा हो आईफोन के अंदर वो डिलीट कर लेना है, चाहे वो व्हाट्सअप का डाटा हो या आपकी गैलरी का डाटा हो। उसके बाद आपने ट्रांसफ़र स्टार्ट करना है। इसको ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपके फ़ोन फुली चार्ज होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके फ़ोन की किसी की बैटरी लो हो रही हो तो आप उस फ़ोन को वायरलेस चार्जिंग पे लगा सकते हैं। मेरा अभी इस फ़ोन के अंदर ज़्यादा डाटा नहीं है, तो जितना आपका डाटा होगा उसी हिसाब से टाइम लगेगा। जैसे ही ये सर्कल कंप्लीट होगा तो हमारा कंप्लीट डाटा और व्हाट्सएप की चैट ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस डाटा ट्रांसफ़र के प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे हम आईफोन से आईफोन डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है, तो इसलिए ट्रांसफ़र में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस दौरान दोनों मोबाइल्स हीट अप होंगे, तो आपने इस पर परेशान नहीं होना। तो डाटा हमारा कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ पे हम गो टू होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा से स्मार्ट स्विच एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो गया है।
اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یہ آپ کے کانٹیکٹس، آپ کے میسیجز اور آپ کی پکچرز جو ہیں ان کو آرگنائز کر کے گیلری کے اندر سیٹ کر دے گا. یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں کہ ہم نے یہاں پہ صرف واٹس ایپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے، تو بیک اپ صرف اسی کا آئے گا، باقی کسی بھی ہماری اپلیکیشن کا بیک اپ ریسٹور نہیں ہوگا. اس پروسیس کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں. میں جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے اس کو منیمائز ابھی نہیں کر رہا. آپ کا ڈیٹا ہوگا اسی حساب سے آرگنائز ہونے میں بھی اس کو ٹائم لگے گا. تو ہمارا ڈیٹا آرگنائز ہو گیا ہے. نیکسٹ پہ ہم کلک کریں گے، پھر نیکسٹ پہ کلک کریں گے اور ڈن پہ کلک کریں گے. اگر آپ کی ایپس ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئی تو آپ نے اپنی ایپس مینولی ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے پلے اسٹور سے. ہم واٹس ایپ کا بیک اپ چیک کریں گے. یہاں سے ہم لینگویج سلیکٹ کریں گے، ایگری پہ کلک کریں گے، الاؤ کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر ڈالیں گے جو آپ واٹس ایپ پہ یوز کر رہے ہیں. نمبر ایڈ کرنے کے بعد آپ پن کوڈ انٹر کریں گے جو آپ کو او ٹی پی کی صورت میں ریسیو ہوگا. او ٹی پی ڈالنے کے بعد کنٹینیو پہ کلک کریں گے، الاؤ کریں گے، الاؤ کریں گے اور یہاں پہ ہم سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو ہماری چیٹ جو ہے وہ ریسٹور ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. یہاں پہ اب ہم نیکسٹ کریں گے. یہاں پہ آپ اپنا واٹس ایپ پہ جو نیم ہے وہ انٹر کریں گے. تو یہاں پہ اب آپ نے بیک اپ والی آپشن پہ سلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ نے کتنے دن بعد واٹس ایپ کا بیک اپ بنانا ہے. یہاں پہ اب ہم ڈیلی پہ سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اپنا جی میل اکاؤنٹ سلیکٹ کریں گے. یہاں پہ ہم الاؤ پہ کلک کریں گے اور ڈن پہ کلک کر دیں گے. جی تو دوستو، چیٹ ہماری ساری جو ہے وہ ریسٹور ہو گئی ہے. ابھی ہم ایک چیٹ کھول کے دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پکچرز بھی ساتھ میں آ گئی ہیں. فرسٹ ٹائم میں پکچرز کو ڈاؤن لوڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جب ایک بار یہ ڈاؤن لوڈ ہوگی تو دوبارہ آپ کی چیٹ میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ہماری کمپلیٹلی چیٹ جو ہے وہ ریسٹور ہو گئی ہے. آپ چاہیں تو آپ ساری چیٹس پہ اپنی وہ اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں. میں نے اپنی ساری چیٹس جو ہیں وہ چیک کر لی ہیں. میرا کمپلیٹ ڈاٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے. اب ہم اپنا باقی جو بیک اپ ہے وہ چیک کر لیتے ہیں. کانٹیکٹس چیک کریں گے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹلی کانٹیکٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. اب ہم اپنی گیلری چیک کریں گے تو گیلری میں بھی ہمارا جو ہے ڈاٹا وہ کمپلیٹلی ریسٹور ہو چکا ہے. آپ نے اپنی ویڈیوز اور پکچرز کو کمپلیٹلی چیک کر لینا ہے کہ آپ کا ڈاٹا جو ہے وہ کمپلیٹلی آ گیا ہے یا نہیں. ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.